समाजवादी पदयात्रा जो लगातार 11 जनपदों की 68 विधानसभाओं में इस मुल्क के हालात के बारे में लोगों को बताते हुए, लोगों को जोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। ये बताते हुए कि इस देश का संविधान खतरे में है, इस देश की आजादी खतरे में है, आपका आरक्षण खतरे में है, आपके बच्चे की शिक्षा खतरे में है, उसका रोजगार खतरे में है, न कि आपका धर्म खतरे में है। क्योंकि ये लोग लगातार लोगों के अंदर धर्म और जात का भेद फैला करके लोगों के अंदर उन्मादी हवा बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग लड़ने वाले नहीं हैं, हम लोग प्यार मोहब्बत भाईचारा का संदेश लेकर के निकले हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई रहें, सब इस देश में सबको बराबर का हक है, बराबर का रहने का अधिकार है। हमारा संविधान सबको बराबरी का दर्जा देता है, इसलिए सबको बराबर का दर्जा देते हुए इस देश में हम लोग चाहते हैं सबको अमन चैन शांति से सब रहें। लेकिन साथियों, जिस तरीके से मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गाय के नाम पर, गोबर के नाम पर इस मुल्क के लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है, लोगों के अंदर सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, लोगों के अंदर कटुता फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, कभी रंग के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर एक लोग नया सिगुफत इस समय फैलाने का काम कर रहे हैं। चारों तरफ ये लोग रंग के नाम पर लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हम लोग रंगों को आपस में प्रेम और भाव से रखने का काम करते हैं, लेकिन लोग रंग के नाम में पर लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आइए इस देश को बचा लीजिए, इस मुल्क को बचा लीजिए, इस देश की आजादी को बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग सब कुछ खत्म करके बर्बाद करने का काम करेंगे। भाई, हम लोगों के साथ में प्रभाकर साहू गुप्ता जी आए हैं, भाई धर्मेंद्र जी आए हैं, हम लोग के इस यात्रा में शामिल होने के लिए भाई शैलेश जी आए हुए हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे भाई शैलेश जी को और उनके सभी साथियों का कि आप लोगों ने इस यात्रा से जुड़ करके यात्रा का हौसला बढ़ाने का काम किया है, इस यात्रा के लोगों का हौसला बढ़ाने का काम किया है। हम प्रभाकर साहू गुप्ता जी को, भाई शैलेश यादव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इस यात्रा में शामिल होकर के जो पिछले 84 दिनों से लगातार यात्रा चल रही है उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है। साथियों, जिस तरीके से इस देश में महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से इस देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के अंदर नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है, लोगों के शिक्षा से दूर करने का काम किया जा रहा है, जिस तरीके से गरीबों के बच्चों को, किसानों के बच्चों को शिक्षा से दूर करने की साजिश रची जा रही है, विश्वविद्यालयों कॉलेजों की फीसों को 400 गुना से ज्यादा बढ़ाने का काम किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ हैं और हम लोग समाजवादी व्यवस्था लागू करने के लिए लगातार सड़क के रास्ते से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में समाजवादी व्यवस्था लागू हो। हम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए फ्री शिक्षा चाहते हैं, फ्री स्वास्थ्य सेवाएं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, हम उनके लिए रोजगार की गारंटी चाहते हैं सरकार से। हम इसलिए सड़कों पर उतर करके सरकार से मांग कर रहे हैं कि मजदूरों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए, दलितों पिछड़ों के लिए एक ऐसा कानून का जो आया है उस कानून का सही से पालन किया जाए। लेकिन सरकार साथियों आपके कानून को खत्म करने का काम कर रही है। ये लोग आरक्षण को भी खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। ये नहीं चाहते कि गरीब का लड़का, किसान का लड़का पढ़ लिख करके इनसे सवाल करे, ये नहीं चाहते कि मजदूर मजलूम का लड़का पढ़ करके इनसे सवाल करे, ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में संविधान लागू हो। ये आपके वोट के अधिकार को भी खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से हम आपको जगाने के लिए आए हैं। मेरे मुल्क के लोगों, मेरे